ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही पूर्वी। आई डोंट नो। अर्जुन, जो कुछ भी हो हमें मुंबई तो आज ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बाबा से कह के आई हूँ कि रात को ही मुंबई वापस आ जाएंगे। और फिर अब यहाँ पे रुक के फायदा भी क्या है। कौन से हम लोग वापस जा रहे हैं? मैंने एक्चुअली ड्राइवर को फ़ोन कर ही दिया, वो आता ही हो। हाँ क्या ये चले? अर्जुन रुको। सर आप दोनों वापस जा रहे हैं? हाँ चलते, काफ़ी देर हो गई और गाड़ी भी आ गई, जाना तो पड़ेगा। सर इतनी तेज बारिश में मत जाइए, रुक जाइए यहाँ पे सर। सर आगे का रास्ता बहुत खराब है सर। सर जाना खतरे से खाली नहीं होगा सर। नहीं जावेद, हमें जाना तो पड़ेगा। हम पूरी रात यहाँ थोड़ी रुक सकते हैं। सर आप हमारी कंपनी के रेस्ट हाउस में रुक जाइए ना सर। सर ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन आज की रात गुजारने के लिए अच्छा है सर। नहीं जावेद, एक्चुअली वो पॉसिबल नहीं होगा। इट्स बेटर कि हम लोग निकलते हैं। सर प्लीज आज एडजस्ट कर लीजिए सर। मैं बाबा से पूछती हूँ। ठीक है। हाँ मुन्नी, पहुंच गए तुम वहाँ? सिचुएशन कैसी हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं बाबा, अब सब कुछ ठीक है। मैंने और अर्जुन ने सब संभाल लिया है। लेकिन बाबा। लेकिन क्या? बाबा वो एक्चुअली यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, पर यहाँ के एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि इस वक्त जाना डेंजरस होगा। आई मीन रोड्स वगैरह सब खराब है। तो बाबा अगर मैं कल सुबह घर आऊँ तो चलेगा क्या? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? रिस्क लेकर आने की बजाय ये अच्छा होगा कि तुम वहीं रुक जाओ, सुबह होते ही आ जाओ। अर्जुन है ना तुम्हारे साथ? हाँ बाबा, यहीं पर ही है। ये लीजिए, बात कीजिए। हेलो अर्जुन बेटा, बारिश रुकने के बाद ही तुम वहां से निकलो, चाहे तो सुबह हो जाए, कोई बात नहीं। और हाँ, डीके सर की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं उनसे मिलकर आया, वो बिल्कुल ठीक है। और अगर जरूरत पड़ती तो मैं एक और बार चेक कर लूँगा वो ठीक है क्या। तुम यहाँ की चिंता मत करो, बस अपना ख्याल रखो। ठीक है बाबा। चलो आइए सर। सर ये है हमारा रेस्टरूम। सर मुझे पता है कि आप जैसे लोगों के लिए काफी छोटी जगह होगी। अरे प्लीज ऐसे मत कहिए, जो है बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जावेद। ओके Thank you. सर। Well, I suppose मैं काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊँ। नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। तुम्हें आदत नहीं है ना? अच्छा, तुम्हें बड़ी आदत है सोफे पे सोने की। Nothing doing. मैं सोफे पे सो रहा हूँ और तुम बेड पे सो रही। That is clear. वैसे भी आई थिंक ये सोफा काफी कंफर्टेबल है। पक्का ना तुम इस पे कंफर्टेबल रहो? Yeah, it's comfortable. So, good night. तुम सो जाओ। Hey, God, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये जो बारिश है ये हमारे रूम तक आ पहुंची। तुम्हारा मतलब है छत टपक रही है? वेरी इंटेलिजेंट। छत लीक हो रही है। अजय देखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, तुम यहाँ आके सो जाओ, मैं वहाँ मैनेज कर लूंगी। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही? कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। क्या? बर्तन। ये डन। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो तुम? यू वांट? जब मैं चौल के दिनों में वहां पे कमरा रेंट करके रह रहा था, तब अक्सर मेरे घर में ये होता था और मुझे नहीं पता था कि तब का एक्सपीरियंस इस तरह यहाँ पे काम आएगा। एक्चुअली एक्सपीरियंसेस होते ही अच्छे हैं, कभी ना कभी तो काम आ ही जाते हैं, है ना? ट्रू। अब सो जाए, शैल वी? हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट अगेन।
Oh no. अभी क्या हुआ? फिर से? कुछ नहीं, गंगा एंड जमुना। अर्जुन, तुम यहाँ आ जाओ, मैं वहाँ मैनेज कर लूंगी। Well, you know what? Actually, हम लोग इसी तरह अगर एक दूसरे को इंसिस्ट करते रहे तो पूरी रात यहीं बीत जाएगी। मेरे पास एक बेटर आइडिया। कैसा आइडिया? बातें करें। बातें? वैसे भी हमने कई दिनों से बातें नहीं की ना इतनी सारी। बहुत से। नॉट अ बैड आइडिया। Yeah, nice idea. वैसे I must say कि तुमने उन वर्कर्स को जिस तरह से हैंडल किया was amazing. I mean, मैं उन्हें इतनी देर से समझा रहा था लेकिन मेरी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं थे। हमारी बात उन्होंने ऐसे सुन ली जैसे तुम उनके परिवार का कोई हिस्सा। It was amazing. I should say it was magical. एक्चुअली तुम्हें पता है आई क्या कहती है? वो ये कहती है कि ये जो गरीब लोग होते हैं ना, ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भोले होते हैं। ये बस अपनी मेहनत करते, मजदूरी करते और अपनी जिंदगी गुजारते। एक्चुअली देखा जाए तो अगर ये लोग ना हो तो हम लोग भी नहीं है, हमारी कंपनी भी नहीं है। हमारी कंपनी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये लोग हैं। True. ये जो भी संस्कार हैं ये तुम्हें आई ने दिए। हाँ, मेरी आई ने दिए। जो संस्कार तुम्हारी आई ने तुम्हें दिए वही संस्कार तुम परी को दोगी, राइट? I will be a stress-free father. मेरे कहने का मतलब था कि अब परी के लिए बहुत अच्छा है ना कि उसे तुम्हारे जैसी आई मिली। आई, अरे आई खाना दे दे। अरे कहाँ है? भूख लगी हम लोग को। आई खाना दे। शोर क्यों मचा रहे हो? अर्चना की तबीयत ठीक नहीं, वो सो रही। तुम्हारा खाना वहां रखा है, खा लो। भूख नहीं है हमरे को। तुम चाहते क्या? बीमारी की हालत में इतनी रात को अर्चना उठकर तुम्हारे लिए खाना गर्म करे? एक तो इतनी देरी से घर पर आते, टाइम पर घर आके सबके साथ खाना क्यों नहीं खाते तुम? शौक नहीं है हमरे को देरी से आने का। काम में थे, ये वजह से देरी हो गई हमें। और आई की फिक्र है हमें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें भूख नहीं है। देखो, तुम्हारा खाना वहां पड़ा है, खाना है तो खाओ, नहीं तो ऐसे ही सो जाओ। यहां तुम्हारा कोई लाड नहीं होने वाला। सुना तुमने? पूरा टाउल सर पोंछ लेना, सर्दी हो जाएगी। इससे जरा समझता कहाँ है अपने आप को? जब आता 2 बातें सुना के चला जाता है। हमरे को फिक्र है आई की, लेकिन इससे जरा जिंदगी भर गलत समझेगा हमें। भूख तो लगी है बहुत जोरों की। देखते हैं आई ने बनाया कहाँ है, लेकिन खाएंगे नहीं ई के हाथ का गर्म हुआ खाना। हा आई ने तो कहा हमरे लिए बनाया ये सब। हम नहीं खाएंगे तो आई को बहुत बुरा लगेगा। खा ही लेते हैं आई को, बहुत जोरों की भूख लगी है।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।